बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हाय वेलकम टू FR स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ। इस बार भी मैं आपके सामने ईद स्पेशल के तौर पर एक बेबी फ़्रॉक खुद स्टाइलिश डिज़ाइन में लेकर हाज़िर हूँ, जो मैंने 2.5 से 3 मीटर में इस फ़्रॉक को मैंने रेडी किया है। तो शुरू करते हैं आज का डिज़ाइन। सबसे पहले अपने इस कपड़े को डबल फ़ोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। ये डबल फ़ोल्ड कपड़ा है। अब इसकी मैं मेजरमेंट लेती हूँ। इस तरह से 1.5 इंच में मैं मार्किंग कर रही हूँ। ये 1.5 इंच की मार्किंग इलास्टिक मैंने यहाँ पर इसमें स्टिच करना है, तो इसलिए यहाँ से आपने 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। 1.5 इंच की मार्किंग करने के बाद इसको स्ट्रेट लाइन इस तरह से मैं ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से स्केल की मदद से आप इसकी लाइन ड्रॉ कर लें और ये 1.5 इंच का आपने ऊपर का हिस्सा छोड़ना है जो हमारे इलास्टिक में इस्तेमाल होगा। अगर आपने बेबी फ़्रॉक में हाफ़ स्लिप्स रखनी है तो जो कटिंग मैं आपको अभी बता रही हूँ ऐसे आपने 4 पीस निकालने होंगे। और अगर आपने स्लिप्स को फुल रखना है तो आप जिस तरह से मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में, तो आपने उसकी मेजरमेंट स्लिप्स की बढ़ा के रखनी है। इस तरह से इलास्टिक की तरह फोल्ड हो जाएगा। तो हम पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं। इसको खोल कर ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ये हाफ़ होगी, यानी कि हम चेस्ट की मार्किंग कर रहे हैं। तो 25 इंच पर मैंने इसको ड्रॉ किया है, इसकी मार्किंग की है। और यहाँ से मैं ले रही हूँ 11 इंच। 1.5 इंच का मार्जिन छोड़कर उसके नीचे से मैंने 11 इंच पे मार्क किया है इस तरह से। अगर आपने स्लिप्स, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने स्लिप्स हाफ़ रखनी है तो आपने ये पीस जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ये आपने 4 पीस ऐसे निकालने हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने आपको बता दी 25 इंच है, और इसकी जो लंबाई ली है मैंने वो 11 इंच पर इस तरह से लेकर मैं इसको कट करके इस पीस को निकाल रही हूँ। ये 2 पीस मैंने निकाला है इस तरह से, क्योंकि मैंने स्लीव्स जो है अपनी फुल रखनी थी, तो इसलिए मैंने इसकी सिर्फ 2 पीस निकाले हैं। इसको हम साइड पे रखते हैं। अब हमने स्लीव्स वाला हिस्सा हमने निकालना है इस पीस में से। तो सेम मार्किंग रहेगी, सिर्फ हमने अपने स्लीव्स की जो लंबाई है वो हमने ज़्यादा रखनी है। तो इस तरह से 1.5 इंच पे पहले मैं मार्किंग करूँगी ऊपर से, क्योंकि इलास्टिक इसमें भी हमने लगानी है। तो 1.5 इंच की पहले ऊपर मार्किंग कर लेते हैं। 1.5 इंच की मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी सेम मार्किंग करेंगे। पहले हम इसको स्केल की मदद से 1.5 इंच पर हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से मैं लाइन इसको ड्रॉ कर लूँगी और फिर बाकी मार्किंग भी इस तरह से मैंने पहले पीस में मैंने मार्किंग की है, एग्जैक्ट उसी तरह से मैंने इसकी मार्किंग करनी है। सिर्फ ये आइसिंग की जो लंबाई है वो मैंने बड़ी रखनी है। इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया। अब जो इसकी जो लंबाई है वो मैंने पहले इसकी चौड़ाई आप देख लें कि 25 इंच पर मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ, जो मैंने पहले पीस की भी 25 इंच पर रखी थी। अब यहाँ से मैंने इसकी लंबाई जो है, जो आपने स्लिप्स जितनी लंबी रखनी है आपने यहाँ से स्लिप्स की लंबाई को बढ़ाना है। तो इस स्लिप्स की लंबाई मैंने 20 इंच पर रखी है और 2 इंच मैंने नीचे इलास्टिक लगाऊंगी स्लिप्स के। तो नीचे भी इलास्टिक का मार्जिन मैं छोड़ रही हूँ, यानी कि 22 इंच पर मैं नीचे मार्क कर रही हूँ। 22 इंच पर मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी और इस तरह से मार्क करते हुए मैं इसको स्ट्रेट लाइन दे दूँगी स्केल की मदद से। इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ सके। इस तरह से इसको स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से मैं कट करके निकाल लूँगी इस कपड़े को। अगर आपने स्लिप्स हाफ़ रखनी है तो पहला पीस जो मैंने आपको दिखाया है, जिसकी मार्किंग आपने देखी है, उसके 4 पीस आपने निकालने होंगे, तो आपकी हाफ़ स्लिप्स रेडी हो जाएगी। तो ये जो फ़्रॉक मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये हाफ़ स्लीव्स में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश लगती है, क्योंकि मेरे बच्ची ने कहा था कि उसने फुल स्लीव्स पहननी है, तो फिर इसलिए मुझे इसकी स्लीव्स की लंबाई बड़ी रखनी पड़ी। तो अदरवाइज़ मैंने इसकी एक गुड़िया, इनकी डॉल की भी फ़्रॉक सी है, जो जिसकी मैंने स्लीव्स जो है वो हाफ़ बनाई थी। तो हाफ़ स्लीव पे ये ज़्यादा अट्रैक्शन देती है ये फ़्रॉक, तो आप हाफ़ स्लीव पे इसको ज़रूर बनाइएगा। तो इस तरह से इसको मैं कट करके इस पीस को निकाल लूँगी। और आपसे उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस पीस को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब दोनों पीस को मैंने सेम एक साथ रखना है। इस तरह से मैं दोनों पीस को साथ रख लूँगी और आपस में इस जो प्लास्टिक वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे इन दोनों पॉइंट को आपस में फोल्डेड वाला हिस्सा एक साथ रखते हुए इस तरह से आपस में एक साथ रख लूँगी। और रखने के बाद अब मैंने इसकी मार्किंग करनी है, जो मैंने शोल्डर की मार्किंग करनी है और चेस्ट की शोल्डर की इसकी मार्किंग करनी है और इसकी आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो खुले वाले हिस्से से हम मार्क करेंगे। इसको इस तरह से पहले हमने फोल्ड करना है
और फोल्ड करने के बाद हमने फिर इसकी मार्किंग करनी है। अभी हम इस खुला वाला जो हिस्सा है, यहाँ से खुला है, यहाँ से हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग कैसे करेंगे, पहले मैं यहाँ से इसके शोल्डर ले लूँगी 3.5 इंच पर। ये शोल्डर की जो मार्किंग है मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ये शोल्डर की मार्किंग 3.5 इंच पे ही क्यों है। तो यहाँ से जिसकी आर्म होल की लंबाई है ये हम ले लेंगे। ये पहले मैंने 6.5 इंच ली थी, तो बाद में मैंने ½ इंच इसको बढ़ा दिया था, क्योंकि वो थोड़ा मुझे 9 से 10 साल की बच्ची का मैं ये बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने ½ इंच इसकी बढ़ाते हुए यानी कि इसको 7 इंच पर इसको मार्क किया है। यहाँ से 3.5 इंच ही रखा है और यहाँ से मैंने इसको 7 इंच पे मार्क करते हुए इसको कट कर लिया है। स्केल से ड्रॉ कर लूँगी और इसको इस तरह से ड्रॉ करते हुए मैं इसको कटिंग इसकी कर लूँगी। अच्छा, 3.5 पे जो हमने मार्किंग की है, यहाँ मैंने ये शोल्डर के इसके बाद जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, मैंने स्टेप यहाँ पे ज्वाइन करने हैं अपने। तो जब फ्रॉक मेरी रेडी हो जाएगी तो मैं वहाँ पर आपको बताऊंगी कि 3.5 इंच की मार्किंग ये थी। तो इस तरह से मैं इसको कट करके निकाल लूँगी। अब जब मैं इसको इस तरह से खोलूँगी इसे, तो आप ये शेप आप उसकी देख सकते हैं, इसकी ये शेप आएगी जो मैंने इलास्टिक लगानी है यहाँ। अच्छा, ये स्लीव्स के पीस हैं जो बड़े रखे हैं मैंने, ये 4 पीस आप देख सकते हैं, यानी कि 4 पीस हो जाएंगे ये डबल करने से। ये यानी कि 2 स्लीव्स में इसके मेरी निकल जाएगी। तो इसको यहाँ से पहले मैं कट कर लेती हूँ और इसको अलग कर लेती हूँ। इस तरह से ये दोनों पीस मेरे रेडी हो चुके हैं। ये कटिंग हमारी हो चुकी है, तो हम इसकी घेर की कटिंग कर लेते हैं कि घेर में जितना भी कपड़ा मेरा बचा है मैं इस कपड़े को पूरा ले लूँगी। इस तरह से डबल फोल्ड कर इस तरह से मैं इसको डबल फोल्ड कर लूँगी और जितनी भी घेर आई है उस घेर की लंबाई चौड़ाई मैं आपको इसकी बताऊंगी कि कितनी इसकी मैंने चौड़ाई ली है और कितनी इसकी मैंने लंबाई रखी है। अच्छा, फ़्रॉक की जो टोटल लंबाई है वो 30 इंच पर मुझे रेडी मिली है, क्योंकि 20 इंच पे मैंने ये इसकी जो चौड़ाई है, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ कि इसकी 21 इंच पर इसकी चौड़ाई है, तो डबल करेंगे तो वो 42 इंच पर हो जाएगी। तो अब इसकी जो लंबाई है वो मैं फ़्रॉक की जो घेर है नीचे की लंबाई उसकी ले रही हूँ, वो 20 इंच पर मैं इसकी घेर की लंबाई ले रही हूँ। अच्छा, 20 इंच ये और 11 इंच हमने जो इसकी योक बनाई है, अच्छा वो मिला के हमने 31 पर हमारी ये फ़्रॉक तैयार होगी, तो 1 इंच हमारी सिलाई पर निकल जाएगी। अच्छा, इसके 4 पीस आपने लेने हैं अगर आपने स्लीव्स हाफ रखनी है तो। अब हम इसकी नीचे की मार्किंग कर लेते हैं। तो ये क्योंकि ये योक है तो योक पे थोड़ा सा शेप देना ज़रूरी होता है, तो इस तरह से 1 इंच का यहाँ से उठाते हुए मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। ये 2 पीस है हमारे, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, ये 2 पीस है सिर्फ हमारे योक की पीस हैं। अगर सिर्फ आपने हाफ़ रखनी है तो आपने इसको 4 पीस इसके निकालने हैं, और स्लीव्स में अगर इसका कट आप ना करना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपने अपनी योक में ज़रूर कट करना है। अब हम इसके स्टेप तैयार कर लेते हैं। ये स्टेप की मार्किंग मैं 11 इंच पे कर रही हूँ। अगर आपकी बेबी हेल्दी है तो 11 इंच ये इसका परफेक्ट नाम है। अगर बेबी आपकी थोड़ी स्मार्ट स्लिम है तो आपने इसकी 10 इंच पर इसकी स्टेप की लंबाई रखनी है। तो बाद में मेरी बेबी जो क्योंकि हल्की थोड़ी सी दुबली थी, जिसकी मैंने ये फ्रॉक स्टिच की है, तो इसलिए मैंने इसको बाद में 10 इंच पे इसको स्टेप की इसको छोटा कर दिया था। 10 इंच पर मैंने अपनी स्टेप इसको रेडी किया था, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच पे ली है। फोल्ड करके 1.5 इंच 2 इंच पे बनेगी, और 2 इंच पे भी हम आधे इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अच्छा, ये 4 पीस मेरे ये रेडी हैं, 2 स्लीव्स के और 2 योक के। अब इन्हें हमें अटैच किस तरह करना है, ये बड़ा पीस जो है आपने नीचे देखा है, ये बड़ा पीस जो है इस पर हम छोटा पीस रखेंगे इस तरह से, और इसको स्टिच कर लेंगे। क्योंकि योक के 2 पीस हमारे सामने होने चाहिए और जो हमारे स्लीव्स के बड़े पीस है वो हमारे साइड पे होने चाहिए, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ख्याल रखना होता है। और अगर आप स्लीव्स हाफ़ रखेंगे तो 4 पीस क्योंकि एक जैसे कटिंग होंगे, तो आपको फिर उसमें एहतियात करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो आप कोई भी पीस कहीं भी लगा लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि स्लीव्स मैंने बड़ी रखी है इसलिए थोड़ा सा मुझे एहतियात की ज़रूरत है। अब पहले मैंने बड़े पीस पे छोटा पीस अटैच किया था, अब इसके बाद मैं एक बड़ा पीस अटैच करूँगी, फिर इसके बाद इसी का योक का छोटा पीस अटैच करके 4 पीस इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। 4 पीस जब मेरे स्टिच अच्छी तरह से हो जाएंगे, स्टिचिंग करने के बाद फिर मैंने इसका लास्ट में 4 पीस को आपस में ज्वाइन कर एक सर्कल इस कपड़े को स्टिच बना लेना है, यानी कि आखिरी कॉर्नर भी दोनों आपस में मिलाकर स्टिच कर इसको सर्कल शेप दे देना है। फिर बाद में हम इसकी जो लास्टिक की हमने मार्किंग की है, तो लास्टिक की मार्किंग पे ही हम इसकी स्टिच को करते हुए
उसमें इलास्टिक ऐड करेंगे। इस तरह से चारों पीस ऑलमोस्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। चारों पीस राउंड में मैंने इसको स्टिच कर लिया। ये पूरा स्टिच हो चुका है। अब इसके आखिरी पीस को भी मैं आपस में इसको ज्वाइन कर लूँगी। ये पीस लास्ट में दोनों पीस हैं जो इन दोनों को भी मैं आपस में ज्वाइन करूँगी। ऐसे रखते हुए मैं लास्ट पीस यानी कि चारों पीस ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने दोनों पीस को आपस में भी इस तरह से स्टिच करना है। और ये अब ये सर्कल में ये पीस रेडी हो जाएंगे। चारों पीस एक सर्कल में रेडी हो जाएंगे। फिर हमने इसकी लास्टिक के लिए इसकी स्टिच करनी है। अब ये मैं लास्टिक के लिए स्टिच कर रही हूँ। 1.5 इंच का जो मार्जिन मैंने छोड़ा था ऊपर, अब उसी को फोल्ड करते हुए मैं अपनी लास्टिक, आप देख सकते हैं कि आपके पास लास्टिक आपने कितनी चौड़ी रखनी है, ये डिपेंड करता है आप पर। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच की लास्टिक रखी है। तो 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा में यानी कि 1 इंच और 1 पॉइंट या 2 पॉइंट मैंने इसको नेफ़ा मोड़ा है यहाँ पर। और इस नेफ़े को मोड़ने के बाद फिर मैंने इसमें लास्टिक को लगाना है। लास्टिक क्योंकि स्टिच नहीं करनी है हमने, इसमें सिर्फ अंदर डालते हुए हमने इसको सेट करके अंदर रखना है। जो हमारे शोल्डर का और हमारे गले का हिस्सा बनेगा ये इस तरह से पूरे में स्टिच करने के बाद इस पर इलास्टिक ऐड करेंगे। जब तक आप से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा। अच्छा, 1 इंच की मैंने इलास्टिक आपको बताई थी। और इस तरह से इलास्टिक की जो मैंने लंबाई भी आपको बता दूं रखी है ताकि आप लास्टिक की लंबाई मैंने अंदाज़ा हो सके। ये 28 इंच पर मैंने इलास्टिक की चौड़ाई रखी है वो मैंने 1 इंच पर इसकी चौड़ाई रखी है। मैं बाल्कन की मदद से इसको अंदर डालते हुए इस नेफे के अंदर, अब इस नेफे में मैं इलास्टिक को अंदर डालते हुए सेट कर लूँगी। इलास्टिक अच्छी तरह से मैंने अंदर डाल के सेट कर ली है। पूरी इलास्टिक जब मेरी इसकी सेटिंग बाद में हम करेंगे। पहले इन दोनों इलास्टिक को आपस में रखते हुए हम स्टिच कर लेते हैं। अगर इलास्टिक मुड़ती है तो फिर इसकी और इसके बाद फिर हम इस इलास्टिक को अपने कपड़े पे अच्छी तरह से सेट करेंगे ताकि इलास्टिक कहीं से मुड़ी भी ना हो। इलास्टिक को मैंने इस तरह से अंदर सेट कर लें और दोनों अंगूठों की दोनों इलास्टिक की मदद से रखना है। आप अच्छी तरह से इस इलास्टिक को प्रेस करते जाएं और अंदर यहाँ से बिठाते जाएं और इसकी गेजिंग स्टिचिंग करने के बाद अपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से सेट कर लूँगी इलास्टिक को। ये पूरा जब फ्रॉक में रेडी हो जाएगा यानी कि इसकी इलास्टिक में अच्छी तरह से इसको सेट कर लूँगी तो फिर मैं आपको अंदर दिखाती हूँ कि इलास्टिक किस अच्छी तरह से हर गेजिंग इसकी ओके जी, इलास्टिक इज डन। ये इलास्टिक आप देख सकते हैं इस तरह से सेट करते हुए प्रेस गला और शोल्डर आपको इलास्टिक को अंदर बिठा रही हूं। गला और शोल्डर आपको सेम नज़र आ रहा होगा। इस तरह से इलास्टिक बिल्कुल सेट हो गई। अब मैंने इसकी स्लिप्स में भी इसी तरह से इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे इलास्टिक लगाना है दोनों स्लिप्स में। और दोनों स्लिप्स मैंने रेडी कर लिए इलास्टिक लगाकर। अब इस स्लिप्स में मैंने इसको फोल्ड करने से पहले इस पर सिलाई भी करनी है। स्लिप्स इसमें लेस लगा रही हूँ। लेस लगाने के बाद मैं फिर इसकी कॉर्नर से सिलाई करूँगी। अब सिलाई मैं अभी नहीं करूँगी, पहले मैं इसमें लेस लगा लेते हैं। अच्छा, ये लेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इलास्टिक लगाने के बाद आपको जितनी स्लिप्स की चौड़ाई रखनी है वो पहले आप सेट कर लें अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद आपने इस तरह से इस पर लेस स्टिच करनी है। लेस स्टिच करने के बाद फिर ये इलास्टिक जो है हमारी खींचेगी नहीं। और अगर आपको खींचने वाली इलास्टिक ही इस्तेमाल करनी तो फिर आप उसमें लेस स्टिच नहीं करेंगे। इस तरह से मैंने लेस भी स्टिच कर ली है। ऑलमोस्ट ये स्लिप्स भी तैयार है। अब हम इसकी साइड की भी फिटिंग करते हुए स्लिप्स की भी और इसकी योक की भी हम स्टिच कर लेंगे। और इसको योक फिर हमारा ये रेडी हो चुका है। और फिर हमने इसमें स्टेप लगाने हैं। साइड की इस तरह फिटिंग करते हुए आप अपने हिसाब से इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। सारी कॉर्नर आपस में बिठाते हुए इसकी स्टिचिंग हमने करनी है। और जितना भी आपने चेस्ट का मार्जिन दबाना है, वैसे तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ना, आप कम दबाएं या ज़्यादा दबाएं क्योंकि ये फ्रॉक हमने इस पर इलास्टिक लगानी है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं 1 इंच पर ही इसकी फ़िटिंग कर रही हूँ। मैं आपको बाद में भी दिखाऊँगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि इसकी घेर जो रखी थी मैंने तो वो काफ़ी लूज़ थी। तो लूज़ इसी वजह से घेर होती है कि हमने इस पर इलास्टिक स्टिच करना होता है। ओके जी, अब हम ऊपर के स्टेप तैयार कर लेते हैं। अब इस स्टेप की मैं इसको डबल इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और 1/2 इंच पर मैं इसकी स्टिच कर इसको रेडी कर लूँगी। 1.5 इंच पर ये स्टेप बनकर रेडी होना है। इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद इसको अच्छी तरह से पलट कर मैं बिठा लूँगी, प्रेस भी कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। इसको आप पहले सीधा कर लेते हैं
इस तरह से सीधा करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से जो इसकी सिलाई आई है, सिलाई को हमने सेंटर पर रखना है इस तरह से, और इसको प्रेस कर कर रेडी करना है। फिर इसमें हमने लेस स्टिच करनी है। ओके जी, इस तरह से मैंने ये प्रेस करके अच्छी तरह से बिठा लिया है। अब ये लेस इसमें स्टिच करूँगी, तो सिर्फ मैंने फ्लावर वाला हिस्सा इसमें से निकालना है कट कर कर, और सिर्फ फ्लावर वाला हिस्सा ही मैंने लेस जो है वो फ्रंट पे रखते हुए इसको स्टिच करना है। ये जो सेंटर लेस आप देख रहे हैं इसके साथ जो अटैच हुई है, ये आपने बाद भी आप ज़ाया ना करें, बाद में भी किसी कपड़े में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब मैंने इसको सिंपल तरीके से सीना है, यानी कि इसके सेंटर में मैंने बीच में इसको रखना है, इस लेस को इस तरह से, और इसके दरमियान को सेंटर में ही स्टिच करते हुए इस कपड़े के साथ इसको अटैच करना है। इस तरह से स्टिचिंग करते हुए इस दोनों स्टेप को मैं तैयार कर लूँगी। अगर फ्रॉक आपको मेरी ये अच्छी लगी, ये वीडियो भी आपको अगर पसंद आई, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि मैंने कोई गलती तो नहीं की फ़्रॉक में। ओके, अब मैं ये स्टेप लगाऊंगी। स्टेप यहाँ मैंने बताना था आपके 3.5 इंच मैंने क्या लिया था, क्या छोड़ा था। ये हिस्सा था हमारा जो मैंने आपको, अभी मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी। ये हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ मैं लगा रही हूँ, मार्क कर रही हूँ। इसके पीछे से जो हिस्सा है ये जो गला है, और ये जो देखें आप, ये जो हिस्सा है ये जो 3.5 इंच लिया था। अच्छा, इसके ही नीचे से हमने ये स्टेप यहाँ से यहाँ स्टेप में हमने सेट करना है। आपका अगर 3 इंच नहीं है, 3.5 इंच नहीं भी आ रहा, तो आपको 3 इंच रेडी होकर आएगा। तो इस तरह से स्टेप लगाते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी, और चारों स्टेप इसी तरह से स्टिच करके इसको तैयार कर लूँगी। फिर नीचे का घेर जो है वो मैंने इसमें अटैच करना है। इस तरह से स्टिचिंग कर लेते हैं इसकी पहले। Baby, I'm the girl, the girl on fire. Yeah. Baby, take the risk, don't be afraid now. Yeah. Baby, I'm the girl, the girl on fire. Yeah. Baby, take the risk, don't be afraid now. Yeah. Baby, I'm the girl, the girl on fire. Yeah. Baby, take the risk, don't be afraid now. ओके जी, चारों पीस रेडी करने के बाद, गला बनाने के बाद, स्टेप लगाने के बाद, स्लिप में लेस लगाने के बाद, ये ऑलमोस्ट हमारी ऊपर की योक रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी लुक इस तरह से, कितनी खूबसूरत इसकी लुक लग रही है। अभी हमने योक लगाना है नीचे, नीचे हमने इसके घेर जो है हमने इसमें स्टिच करना है। तो घेर में पहले मैं लेस इसको स्टिच कर रही हूँ। इसकी पहले हम घेर को इसको तैयार कर लेते हैं इसमें लेस लगाकर, फिर हम दोनों घेरों को आपस में साइडों से स्टिच करके रेडी कर लेंगे, और फिर हमने इसको योक के साथ अटैच करना है। रेडी मैंने कर लिया है दोनों नीचे का घेर। अब मैं इसको डबल फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से, और इसके सेंटर बनाकर इसमें यहाँ पर कट लगा रही हूँ, ताकि हमें इसका सेंटर मिल सके और हमारी जो गेजिंग है वो इक्वल आ सके। अब इसका भी हम सेंटर कर लेंगे। योक के आगे का भी हिस्सा और पीछे का भी हिस्सा हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसका सेंटर बना लेंगे और इसमें कट लगा लेंगे। दोनों हिस्से पे कट लगाने के बाद फिर हमने इसमें फ्रॉक के घेर को अटैच करना है। सेंटर से सेंटर पहले पॉइंट मिला लेंगे, और फिर हमने इसमें प्लेटें डालते हुए इस योक पे हमने इस घेर को अटैच करना है। एक पीस मैंने इस तरह से उठा लिया है। पहले इस तरह से एक पीस उठाने के बाद अब ये सेंटर को सेंटर से मैंने इस तरह से मिलाया है, जो मैंने कट लगाया था। इस तरह मिलाते हुए मैं अब इसको प्लेटें डालने शुरू करूँगी। आप चाहें तो इसमें गेजिंग भी डाल सकते हैं, तो मैं इस पर प्लेटें डाल रही हूँ। इस तरह से हाफ इंच मोड़ते हुए मैं अपनी तरफ कर रही हूँ इस प्लेटों का रुख, और हाफ इंच फोल्ड करते हुए तो 6 से 7 प्लेटें इस तरह से मेरी इसमें आ जाएंगी। इस तरह से जो भी प्लेटें डालूँगी उसका रुख मैंने अपनी तरफ करना है। यहाँ से भी प्लेटें डाल रही हूँ तो अपनी तरफ करूँगी, और जब दूसरी तरफ मैं इसको स्टिच करूँगी तो वहाँ से भी प्लेटें डालते हुए उसका रुख मैंने अंदर की तरफ रखना है। ये आपको बाहर की तरफ लग रहा है, यानी कि मैं अपनी तरफ कर रही हूँ, मगर जब इसको आप अंदर से सीधा देखेंगे तो ये इसका रुख जो है वो फ्रॉक में अंदर की तरफ आपको नज़र आएगा।
ओके जी, इस तरह से मैंने फ़्रॉक को घेर के साथ अटैच कर लिया है। ये योक और घेर आपस में स्टिच हो चुके हैं। इसका फ़ाइनल लुक क्या आया तो हम देखते हैं कि फ़ाइनल लुक कितना ये खुला आया है और खुलने के बाद ये पूरा तैयार होने के बाद ये कैसा लगता है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना खुला है। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी ये कितना खुला है। तो इसलिए खुला है ये क्योंकि हमने इसमें लास्टिक ऐड करनी होती है ताकि हमारी कमर की जो फिटिंग इसमें आ सके। लास्टिक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपने कमर को कितना यानी कि रखना है, कितना आपने टाइट रखना है। तो इस तरह से लास्टिक को कोई मेजरमेंट मैंने आपको नहीं बताई। लास्टिक सिंपल तरीके से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। तो जो मैंने योक और इस घेर को रेडी करने के लिए जो स्टिच किया है ना, उसी स्टिचिंग पर मैं इस लास्टिक को रखते हुए और इसको पूरे राउंड में अच्छी तरह से स्टिचिंग इसी करके रेडी कर लूँगी। और ये लास्टिक की जो चौड़ाई है वो मैंने आधे इंच पर रखी है। इससे पतली लास्टिक भी आती है, आप चाहें तो वो उसमें से पतली लेस को भी आप पतली लास्टिक को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लास्टिक मेरी चौड़ी ही थी, तो मैंने चौड़ी लास्टिक में से इस लास्टिक को कट करके आधा इंच निकाल लिया है। ओके जी, फ़्रॉक ऑलमोस्ट मैंने रेडी कर ली है। आई होप आपको आज की वीडियो भी मेरी अच्छी लगी होगी। पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने ये फ़्रॉक स्टिच की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और लास्ट में मेरी वीडियो को देखना ना भूलिएगा कि पहनने के बाद इस लुक ऐसी कैसी लगी। जो मैंने एक गुड़ी डॉल की भी बनाई थी उसकी भी लुक चेक करते हैं।